सोचिए एक मेहनती और प्रतिभाशाली छात्र सुनीता, जो कि पिछड़े गांव की एससी कम्युनिटी से आती है। 12th क्लास में टॉप करने के बाद उसने सपना देखा एक बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेने का। एंट्रेंस एग्जाम भी निकाल लिया, लेकिन जब एडमिशन का समय आया, उसके आसपास के अच्छे कॉलेजेस ज्यादातर प्राइवेट निकले। उनकी फीस सुनकर उसके परिवार के होश उड़ गए। सरकारी यूनिवर्सिटीज में सीट्स बेहद कम थी और भीड़ बहुत ज्यादा। आखिर सुनीता को अपने सपने छोड़कर पास के एक सस्ते लेकिन अवसर विहीन कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ा। दोस्तों, सुनीता की कहानी अकेली नहीं है। आज भारत में हजारों लाखों सुनीता और रवि हैं जो उच्च शिक्षा का सपना लेकर निकलते हैं, लेकिन हकीकत की दहलीज पर उनके सपने टकराकर टूट जाते हैं। एक तरफ देश में अनगिनत निजी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस खुल चुके हैं, जिनमें चमचमाती बिल्डिंग्स, छोटी क्लासेस और बेहतरीन फैकल्टी है। दूसरी तरफ सरकारी विश्वविद्यालय और कॉलेजेस जहां आम और पिछड़े वर्ग के छात्र जाते हैं, उनकी हालात दिन प्रतिदिन गिर रही है। भीड़ भाड़ वाले दर्जे, अधूरा स्टाफ और फंड की कमी, ये दो अलग तस्वीरें हैं हमारे शिक्षा तंत्र की। पहली तस्वीर नए प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का उदय, जो अमीर और एलिट परिवारों के बच्चों से घिरे हुए हैं। दूसरी तस्वीर सरकारी संस्थान जहां एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र गिनती को बढ़ा रहे हैं, पर उन्हें मिल रहा है भीड़ और बेहाल इंफ्रास्ट्रक्चर। आज जब ऐतिहासिक रूप से वंचित कम्युनिटीज के युवा बड़ी संख्या में कॉलेज यूनिवर्सिटीज का रुख कर रहे हैं, तभी अचानक देखते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन का अपर एंड उनके हाथ से निकलकर प्राइवेट सेक्टर के फोर्ट्रेस में यानी दुर्ग में सिमट गया है। जैसे जैसे दलित, आदिवासी, पिछड़े बच्चे सीखने आ रहे हैं, वैसे वैसे हमारा उच्च वर्ग ने अपने लिए एक अलग नई दुनिया बसा ली है। महंगी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की दुनिया, जहां न रिजर्वेशन है न पैसे की चिंता। अब सवाल ये उठता है, क्या उच्च शिक्षा के इससे बदलते दौर में बराबरी का दरवाजा वाकई सबके लिए खुला है, या फिर सिर्फ दरवाजा बदल गया है और पहले से भी ज्यादा मजबूत ताले लग गए हैं? सच्चाई थोड़ी कड़वी है। सरकारी कॉलेजेस में आरक्षण की नीति के कारण कुछ हद तक समानता आई। काफी सालों से एससी, एसटी, ओबीसी स्टूडेंट्स को एक कोटा मिलने लगा, रिप्रेजेंटेशन मिलने लगा, जिससे उनकी प्रेजेंस बढ़ी। लेकिन निजी विश्वविद्यालयों में आज कोई आरक्षण नहीं है, जिसका नतीजा असमानता फिर से सर उठा रही है। सरकारी रिपोर्ट्स के अनुसार, ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन 21-22 के अनुसार ये पता चलता है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के छात्रों में 60% से ज्यादा अपर कास्ट हिंदू हैं, जबकि देश में उनका अनुपात लगभग 15% है। इसके विपरीत एससी कम्युनिटीज, जिनकी देश की आबादी में 17% हिस्सा है, उनकी हिस्सेदारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में सिर्फ 7% है। एसटी, जिनकी जनसंख्या 9% है, उनकी प्राइवेट कैंपसेस पर केवल 3% स्टूडेंट्स है। और ओबीसी जनता, जो कि 50% है, पर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में 20% के आसपास भी नहीं पहुंच पाती। और मुस्लिम समाज, जो 15% है, उनकी उपस्थिति तो नाम मात्र की है। ये संख्याएं हैरान करने वाली हैं, पर शायद इतनी हैरत की बात नहीं, क्योंकि ये कॉलेज आखिर कौन अफोर्ड कर सकता है? जाहिर है, जिनके पास पैसे की ताकत है और अक्सर जिन्होंने सामाजिक रूप से सदियों से मौके हासिल किए हैं। वहीं इन नए किलों यानी फोर्ट्रेसेस के वातावरण में फलते फूलते हैं। दूसरी ओर सरकारी विश्वविद्यालय जहां आरक्षण लागू है, वहां स्थिति थोड़ी बेहतर दिखती है। एससी छात्र तकरीबन 15%, जो कि अपनी जनसंख्या के अनुपात पे है। एसटी 6% और ओबीसी 31% तक पहुंच गए हैं। मतलब ये कि आरक्षण ने कुछ हद तक काम किया है। जिन वर्गों को पहले बाहर रखा गया था, अब वे दिखने लगे हैं। ये अंतर बताता है कि अगर अगर मौके दिए जाएं, तो पिछड़ा वर्ग भी उन्हीं कोर्सेज में दाखिला ले सकता है और उन्हीं क्लासेस में टॉप कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मौके की ये खिड़की सिर्फ सरकारी संस्थान तक सीमित है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में वही पुरानी कहानी है। रिजर्वेशन सिर्फ एक है, अमीरों के लिए सीट पक्की है। कभी कभार प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस कुछ स्कॉलरशिप्स दे देते हैं, पर सिस्टमैटिक आरक्षण जैसा फर्क वहां मौजूद नहीं। इसका रिजल्ट, जैसे जैसे पब्लिक यूनिवर्सिटी से धीरे धीरे एलीट तबका निकल कर प्राइवेट की ओर शिफ्ट हो गया,
वैसे-वैसे जो नए दलित पिछड़े छात्र सिस्टम में आए भी, उनके लिए बचे-खुचे कमज़ोर सरकारी कॉलेजेस ही ऑप्शन रहे। इससे एक इल्यूजरी इक्वालिटी पैदा हुई है। दिखता है कि एनरोलमेंट बढ़ रहा है, हर वर्ग के लोग कॉलेज जा रहे हैं, पर दरअसल क्वालिटी एजुकेशन और आगे बढ़ने के अवसर अब भी उन्हीं के हाथ हैं, जो पहले से तेज़ दौड़ रहे हैं। यही वजह है कि आज हर तरफ से आवाज़ें उठ रही हैं, निजी शिक्षा संस्थानों में भी आरक्षण लागू होना चाहिए। कुछ साल पहले तक जो बात कल्पना लगती थी, आज मुख्य धारा धारा यानी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में चर्चा का विषय बन गई है। योगेंद्र यादव जो एक मशहूर समाजशास्त्री और राजनीतिक विश्लेषक हैं, उन्होंने हाल ही में एक आर्टिकल में लिखा, रिजर्वेशन इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एक ऐसा आइडिया है जिसका वक्त अब आ चुका है। उनके मुताबिक कानूनी तौर पे भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2005 में कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करके सरकार को अधिकार दिया गया था कि वो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी एससी, एसटी, ओबीसीज़ के लिए खास प्रावधान, स्पेशल प्रोविजंस कर सकती है। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे मान्यता दी। यादव कहते हैं कि दिक्कत सिर्फ इतनी है कि सियासी इच्छा शक्ति यानी पॉलिटिकल विल की कमी है। मतलब नियम बनाने का अधिकार है, पर सरकार तैयार नहीं। कांग्रेस पार्टी ने अपने 2024 चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया था कि वो निजी शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण लागू करेंगे। हाल ही में कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने एक बयान देकर फिर से इस मांग को रिआइट्रेट किया है, यानी दोबारा बोला है। सियासत गर्म हो रही है, आज नहीं तो कल ये मुद्दा राजनीतिक चौखट पर बहस के लिए तैयार है। इस फर्स्ट एपिसोड में हमने समझा कि कैसे प्राइवेट और पब्लिक शिक्षा को इनके बीच की खाई कैसे बढ़ रही है और क्यों बहुतों को लगता है कि सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस का अगला कदम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में आरक्षण ही है। सुनीता जैसी बेटियों को के सपने अधूरे रह जाएं, ये हमारे संविधान के इक्वल अपॉर्चुनिटी के वादे के खिलाफ है। यही वजह है कि आरक्षण का दायरा बढ़ाओ, इसकी मांग जोर पकड़ रही है। अब सवाल है, क्या ये सही में ज़रूरी है? कुछ लोग कहते हैं प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन लाना गलत होगा। उनके अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं, जैसे मेरिट का क्या होगा, क्वालिटी गिर जाएगी, या ये प्राइवेट है, सरकार का क्या हक बनता है। एपिसोड 2 में हम इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि देश के कुछ मशहूर समाजशास्त्री और विचारक जैसे क्रिस्टोफर ज़ेफिरलॉ, कांचा इलैया इस मुद्दे को कैसे देखते हैं। साथ ही समझेंगे कि मेरिट वर्सेस रिजर्वेशन की डिबेट में असल हकीकत क्या है। बने रहिएगा, क्योंकि ये बहस अभी शुरू हुई है। ये एपिसोड 1 का अंतिम चरण है। आशा है आपको समस्या का परिचय समझ में आया होगा। अगले एपिसोड में हम आगे बढ़ेंगे और गहराई से विश्लेषण करेंगे कि कैसे अलग-अलग सोच रखने वाले इस मुद्दे को देखते हैं और आपके लिए क्या महत्वपूर्ण तथ्य निकलते हैं।